हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू एवरीबॉडी आउट देयर। आप लोग ऐसे ही होली सेलिब्रेट करिए और मजे करिए। जॉब का क्या है, जॉब तो मैं लाता रहूंगा आप लोग के लिए, और कहीं ना कहीं जो है आप लोग का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। तो चलिए आज का जॉब हम देख लेते हैं। आज का जॉब जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक। तो जैसे ही यहाँ ये उसका बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है और ये है उसका ऑफिशियल लिंक। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। जैसे ही हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे करियर सेक्शन दे रखा है। जैसे ही आप करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, करंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट डेट 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट इसका बेसिकली 1 अप्रैल रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और इसका एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं। तो अगर उस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ कुछ ऐसा जो है ओपन होगा आपके सामने। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट दे रखा है, और यहाँ से अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आप न्यूली रजिस्टर कर सकते हैं और जो है अप्लाई कर सकते हैं फर्दर। ठीक है। तो इसका जो है एडवर्टीजमेंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो वही मैं जो है आप लोग को दिखाऊंगा। एंड दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए मैं ऐसे ही जो है वीडियोस लाता रहूं। एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जो है बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए बिना देरी किए हम देख लेते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। तो ये है उसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। बेसिकली ऊपर जो है हिंदी में पूरा दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है इंग्लिश वाला आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। इंग्लिश जो है सबको ही समझ पाएगा। तो देखिए 46 पेज का है टोटल, तो ऑफ कोर्स मैं जो है केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हाईलाइट करूंगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अपने एंड से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर इसका ओपनिंग डेट देखें तो ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 10 बजे, और लास्ट डेट इसका रहने वाला है 1 अप्रैल 2025 4 बजे तक। ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका सारा कुछ जो है पोस्टिंग होगा काइगा साइट पे। ठीक है। काइगा साइट एनपीसीएल पे ही आपका जो है सारा पोस्टिंग होगा। ठीक है। अगर डिटेल्स ऑफ वैकेंसी देखें तो पहला जो है यहाँ पे आपका दे रखा है साइंटिस्ट बी का पोस्ट। ठीक है। बी ग्रुप बी का पोस्ट है। यहाँ पे ये टोटल 45 जो है पोजीशंस आई हुई हैं। कैटेगरी वाइज भी अगर देखें तो एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और अनरिजर्व के लिए 19 है। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 45 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर सेकंड देखें तो कैटेगरी 1 के लिए स्टाइपेंड्री ट्रेनी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी एसए। ठीक है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी को एसटी बोल रहे हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट को एसए बोल रहे हैं। ये भी ग्रुप बी का ही पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 82 पोस्ट है। थर्ड अगर देखें तो कैटेगरी 2 के लिए ये भी स्टाइपेंड्री ट्रेनी और टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 226 पोस्ट है। ठीक है। फोर्थ अगर देखें तो असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट है एचआर का। यहाँ पे टोटल 22 पोस्ट है। ये ग्रेड सी ग्रुप सी का पोस्ट है ये। फिफ्थ अगर देखें तो असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट है, जहाँ पे अगेन आपका जो है टोटल 4 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सिक्स्थ अगर देखें तो असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट है। एंड ये भी जो है ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पे जो है 10 पोस्ट रहने वाला है। सेवेंथ अगर देखें तो नर्स ए का पोस्ट है। ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। यहाँ पे जो है 1 पोस्ट है। एट्थ अगर देखें तो टेक्नीशियन का पोस्ट है, और एक्सरे टेक्नीशियन का, जहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है। ये ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। अगर हम जो है डिसिप्लिन वाइज देखें तो अगर पहला हम देख रहे हैं साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि ग्रुप बी का पोस्ट था, तो यहाँ पे अगर डिसिप्लिन वाइज देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 1 पोस्ट है, सिविल के लिए आपका 19 पोस्ट है टोटल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है, इंस्ट्रूमेशन के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, मैकेनिकल के लिए 15 है। टोटल यहाँ पे 45 पोस्ट है। ठीक है। यहाँ पे जो पूरा कैटेगरी वाइज भी दे रखा है इन लोगों ने। ग्रुप 2 मतलब कैटेगरी 1 के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए देखें तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। ठीक है। तो आप लोग अपने एंड से जो है जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा पूरा डिटेल।
यहाँ पे पूरा जो है अच्छे से इन लोगों ने समझा दिया कि किस डिसिप्लिन में कितना सब्जेक्ट है। ठीक है। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए देखें तो यहाँ पे कुछ सीटें जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी जो है रिजर्व्ड है। पहला अगर देखें तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो ग्रुप बी का पोस्ट था, इसमें अगर सिविल मैकेनिकल के लिए देखें, इलेक्ट्रिकल के लिए देखें और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखें, इन बेसिकली तीन चीज में जो है आपका यहाँ पे आया हुआ है रिक्रूटमेंट। और देखिए अगर आप जो है ए बी सी किसी कैटेगरी जो है आप फॉल कर रहे हैं तो ये जो है अपने इनसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हर पोस्ट में ग्रुप सेकंड पोस्ट के लिए भी है, थर्ड पोस्ट के लिए भी, हर पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह देखें तो पहला मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है इन लोगों ने क्वालिफिकेशन दे रखा है। अगर पहला देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट जो ग्रुप बी का पोस्ट है, वहाँ पे जो है आपका डिप्लोमा मांग रहा है इंजीनियरिंग में ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन, 3 साल का ड्यूरेशन का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, आफ्टर एसएससी या फिर एचएससी, मीन्स आपका आपका 12th के बाद। ठीक है। या फिर एचएससी प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स, मतलब 12th के बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो कि किसी इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय एआईसीटी कॉलेज से है, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो है कौन सी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिविल के लिए दे रखा है, इलेक्ट्रिकल के लिए दे रखा है, इंस्ट्रूमेशन के लिए दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दे रखा है और मैकेनिकल के लिए दे रखा है। और यहाँ पे जो है मिनिमम आपका 60% सब में मांग रहा है। ठीक है। तो मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। और ये जो है साइंटिस्ट, बेसिकली ये साइंटिस्ट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर साइंटिस्ट असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए था। ठीक है। यहाँ पे भी ग्रुप बी के लिए ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का नहीं दिया है। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपका बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अगेन 60% आपका होना चाहिए, या फिर बीएससी होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, और 1 साल का जो है आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएससी हैं और प्लस आपके पास जो है 1 साल का कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा है वो भी 60% के साथ, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स है वो प्लस आपके पास जो है 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में 60% के साथ, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कैटेगरी 1 के लिए जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट एसटीएसए का था, तो यहाँ पे अगेन आपका जो है इंजीनियरिंग मांग रहा है, डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में 60% के साथ। एंड अगेन आपका जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी 3 इयर्स आफ्टर द, अगर आप 10th के बाद कर रहे हैं तो आपको जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। प्लस अगर जो है अगर 12th के बाद अगर कर रहे हैं आप तो यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा मांग रहा है इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो ये जो है एआईसीटीई से जो है अप्रूव्ड होना चाहिए और 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो ये इंजीनियरिंग कौन कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। तो ये इस चीज़ों में जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हेल्थ साइंस के लिए देखें तो आपका बीएससी होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ, और या फिर जो है बीएससी इन फिजिक्स एज अ प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, या फिर सब्सिडरी में किसी में भी है आपका, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड अगर देखें तो थर्ड भी आपका जो है यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन का जो पोस्ट है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होना चाहिए, या फिर यहाँ पे भी बेसिकली आपका इंजीनियरिंग ही मांग रहा है, इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या फिर फिटर में, टर्नर में, मैकेनिस्ट में, ड्रॉट्समैन में, सिविल ड्रॉट्समैन में, सिविल में, या फिर ड्रॉट्समैन मैकेनिकल में, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है एसएससी 10th विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। साइंस सब्जेक्ट में, एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली जो है आपका 2 साल का होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें फोर्थ पोस्ट जो कैटेगरी 2 का है, स्टाइपेंडरी ट्रेनी और टेक्नीशियन का। ठीक है। ये ऑपरेटर का बेसिकली पोस्ट है। यहाँ पे जो है आपका एचएससी 10+2 मांग रहा है, मतलब आपका जो 12th होना चाहिए, या फिर आईएससी विद साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, ये तीनों सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बेसिकली, विद मिनिमम 50% मार्क्स, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश जो है आप एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े होने चाहिए एटलीस्ट 10th लेवल तक। ठीक है।
फिफ्थ अगर देखें तो असिस्टेंट ग्रेड का पोस्ट है, जिसमें एचआर, F&A एंड सी एंड का पोस्ट है। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री मांग रहा है। मिनिमम जो है आपका 50% मार्क्स यहाँ पे जो है आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है आपका होना चाहिए यहाँ पे बैचलर डिग्री। सिक्स अगर देखें तो जो नर्स का पोस्ट है, यहाँ पे जो आपका अगेन 12th मांग रहा है, और प्लस आपका जो है डिप्लोमा भी मांग रहा है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में जो है आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, तो यहाँ पे जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका जहाँ से आपने डिग्री ली है वो किसी वैलिड सेंट्रल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया से जो है वैलिडेटेड होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए बेसिकली। तो वहाँ वही जो है आपका यहाँ पे मान्य होगा। या फिर जो आपका अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप आपके पास जो नर्सिंग ए सर्टिफिकेट है, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल में, या फिर जो है किसी नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 का जो है आपके पास डिग्री है, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेवेंथ अगर देखें तो टेक्नीशियन, जो सी एक्सरे का टेक्नीशियन का बेसिकली जॉब है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पे आपका एचएससी मांग रहा है, मतलब 12th मांग रहा है साइंस स्ट्रीम में, विद मिनिमम 60% मार्क्स, प्लस 1 साल का जो है मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर 2 साल का जो है रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप आराम से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पे लेवल अगर आपका देखें तो यहाँ पे पूरा जो है डिटेल में दे रखा है। नर्स ए के लिए लेवल 7 रहने वाला है। पे मैट्रिक्स अगर देखें तो टोटल आपका 44,900, जिसमें आपका डीए वगैरह जो है ऐड होगा, तो 23,797 रुपीज हो जाएगा। टोटल अप्रोक्सीमेटली आपका मिलेगा तो 68,697 मतलब जिसमें आपका पे और डीए दोनों जो है आपका कंसोलिडेटेड टोटल इतना मिलेगा। ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए लेवल 6 मिलेगा। यहाँ पे टोटल अगर देखें तो 54,162 रुपीज। और इन सारे पोस्ट के लिए असिस्टेंट ग्रेड 1, एचआर, F&A एंड C&M या फिर टेक्नीशियन के लिए जो है आपका टोटल 39,015 रुपीज आपका मिलेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए यहाँ पे पूरा दे रखा है डिटेल में, आपको जो है कितना मिलेगा। तो कैटेगरी 1 के लिए जो है आपका 24,000 मिलेगा, एंड कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे 20,000। अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। ठीक है। कौन से पर्टिकुलर्स के लिए, तो अपने एंड से जो है आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पे जो आपका अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंसेस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस एनुअली जो मिलता है वो भी आपको मिलेगा। एम्प्लॉयज को बेनिफिट क्या क्या रहने वाला है, जैसे आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, लीव एंड लीव इनकैशमेंट भी मिलने वाला है आपको। ठीक है। कैंटीन सब्सिडी, रीइंबर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्ज, मोबाइल फोन चार्ज, ये सारा आपका मोबाइल का बिल वगैरह, न्यूज़पेपर का चार्ज भी देखिए आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इट्स वेरी गुड जॉब ऑफ कोर्स। इंसेंटिव भी आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो लोन्स एंड एडवांस भी आपको मिल सकता है यहाँ पे, जनरली हाउस बिल्डिंग के लिए या फिर जनरल पर्पज के लिए भी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर देखें तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा, आपको जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको इतने सारे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह का भी जो है आपके पास आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग भी कराएंगे ये बेसिकली स्टार्टिंग में आपका। तो बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल में जो है इन लोगों ने दे रखा है। ठीक है। अपने इनसे जो है एक बार जरूर जो है चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट अगर देखें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आपका मिनिमम जो है 18 ईयर्स रहने वाला, मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स रहने वाला है। ठीक है। ये डेट भी दे रखा है इन लोगों ने, नॉट बॉर्न ऑन और आफ्टर 2007 से पहले का नहीं होना चाहिए, और जो है या फिर 2007 से बाद का नहीं होना चाहिए, सॉरी सॉरी पहले का नहीं होना चाहिए, और इतना जो है बाद का नहीं होना चाहिए 1995 से। ठीक है। यहाँ पे अगेन 18 ईयर्स होना चाहिए कैटेगरी 1 स्टाइपेंड एसटी और एससी के लिए। यहाँ पे बेसिकली तो 18 यहाँ पे भी, 25 अपर एज लिमिट है, वही सेम यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो अपने इनसे जो है पूरा एक बार जो है चेक कर लीजिएगा आप लोग। नर्स के लिए 30 मिनिमम मैक्सिमम रहने वाला है, 21 से 28 रहने वाला है। ठीक है। बाकी ऐसा सच यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है। ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो प्रेजेंटली ऑल एवर मेंशन्ड पोस्ट आर आइडेंटिफाइड फॉर एनपीसीआईएल काएगा साइट। ठीक है। यहीं पे जो है आपका बेसिकली पोस्टिंग होगा सारा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका पहले अगर साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए देखें,
और जो है कैटेगरी वन का जो बेसिकली एसटी एंड एसए का है, दोनों के लिए जो है आपका पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर जो है आपका फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू होगा। सेकंड की अगर हम बात करें कैटेगरी टू का, अगेन एसटी टेक्नीशियन के लिए या फिर या एसटी के लिए फिर टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके जिसको हम प्रिलिमिनरी, ये लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट बोल रहे हैं बेसिकली। उसके बाद जो है आपका एडवांस टेस्ट होगा, यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है। प्लस आपका जो 4 5 6 7 8 9, ये सारा पोस्ट है, यहाँ पे एक ही जो है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट बोल रहे हैं पहले, फिर आपका जो एडवांस टेस्ट होगा, फिर जो है आपका स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन टेस्ट होंगे आपका। ये जो एग्जाम होगा आपका, ये ट्राइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होगा आपका, मतलब 3 लैंग्वेज में जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा और कन्नड़ा में आएगा, ठीक है। बिकॉज एनपीसीएल सीआईएल का मेन ऑफिस जो है वो कर्नाटका में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका जो है सिलेबस की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। मतलब सिलेबस तो नहीं है, बट या पूरा डिटेल में दे रखा है कि कैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर कितना आएगा, ड्यूरेशन कितना होगा। सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन भी किया है, जैसे क्वेश्चन परटेनिंग टू रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट नॉलेज का होगा। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें चार ऑप्शंस होंगे, आपको जो करेक्ट वन जो है चूज करना रहेगा। ड्यूरेशन आपका 1.5 आवर मीन्स 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब जो है हर एक क्वेश्चन के लिए जो आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। प्लस अगर जो आप गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 जो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क आपका जो है 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अगर आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप जो है एससी एसटी या फिर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपको जो है 30% लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। फिर फॉलोड बाई आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो भी अगेन जो है टोटल 100 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज आप पर्सनल इंटरव्यू का जो है आपका हिंदी या फिर इंग्लिश दो हो सकता है, ठीक है। सेकंड अगर देखिए स्टेज जो है आपका यहाँ पे कैटेगरी टू का स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन एस टी टी एन का नर्स का बेसिकली, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन का। तो यहाँ पे आपका जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जो इन लोगों ने पहले बता रखा था। फिर ड्यूरेशन जो अगेन 60 मिनट्स का होगा, 1 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन अगर देखें तो मैथमेटिक्स से आपका 20 रहेगा, साइंस से आपका 20 रहेगा और जनरल अवेयरनेस से आपका 10 रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क जो है आपका 150 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी अगर आपका वही सेम 40% आपको चाहिए रहेगा अनरिजर्व के लिए, और एस सी एस टी ओबीसी के लिए आपके 30% आपको जो है लाना रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। स्टेज टू अगर देखें तो एडवांस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स का। यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगेन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्ट दे रखा है, पोस्ट वाइज डिसिप्लिन भी दे रखा है और सिलेबस भी दे रखा है रिगार्डिंगली जो है हर पोस्ट के लिए हर अलग अलग सिलेबस दे रखा है। तो अपने हिसाब से जो है आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क रहने वाला है, और एक क्वेश्चन के लिए आप जो है आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। और फिर अगर देखें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर स्किल टेस्ट होगा थर्ड स्टेज में, स्टेज थ्री आपका बेसिकली। तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट ले सकते हैं या फिर जो है आपका वेरिफिकेशन वगैरह पूरा किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर देखें नेक्स्ट हम असिस्टेंट ग्रेड वन एचआर के लिए, फिर असिस्टेंट ग्रेड वन एफ एंड ए के लिए, या फिर सी एंड एम एम के लिए, तो यहाँ पे अगेन आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। फिर आपका जो ड्यूरेशन अगेन 60 मिनट्स का होगा, 1 आवर का। यहाँ पे आपका अगर प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस देखे तो सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखा है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपका 25 रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज से आपका 15 रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो है आपका 150 मार्क्स का रहेगा ये पेपर, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स अगेन अनरिजर्व है, आप तो 40% आपको लाना है। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो है 30% आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर सेकंड स्टेज में देखें जो कि एडवांस टेस्ट होगा, अगेन ये भी आपका जो है 2 घंटे का होगा और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 रहेगा और क्रिटिकल रीजनिंग से जो आपका 25 क्वेश्चंस रहने वाला है। 3 मार्क्स जो है आपके करेक्ट आंसर के लिए दिया जाएगा और 1 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए, बेसिकली माइनस मार्किंग, ठीक है। मैक्सिमम मार्क आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिया नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे ये पूरा डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने, तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आपका, इनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखा है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, वेबसाइट से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है, मतलब 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट आपका अगेन 1 अप्रैल जो है रहने वाला है, ठीक है। तो एज सच यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी अगर देखें तो पहला जो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी 1 एसटीएस और एसए के लिए या फिर नर्स ए के लिए जो है आपका 150 रुपीज़ लगने वाला है। बाकी पोस्ट के लिए जो है आपका 100 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है। एंड अगेन सच कुछ इम्पोर्टेंट दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन कोई जो है अगर क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना जो है मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए मैं जो है ऐसे ही जॉब लाता रहूं। एंड अगेन विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच।